कि पूर्वांचल राज्य बना दिया जाए? मनीष जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मैं देवेंद्र जी को बहुत अच्छे से सुन रहा था। उन्होंने बहुत चीजें स्पष्टता के साथ रखी हैं, संवैधानिक प्रक्रियाओं के विषय में भी उन्होंने अच्छा बताया। साथ ही उन्होंने राजनीतिक नफा नुकसान का भी अच्छा आकलन किया है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं इस विषय पर कि चूंकि अटकलों और आशंकाओं के ऊपर पार्टी की ओर से अभी मैं कुछ इस पर नहीं कह सकता, लेकिन अगर राज्यों के गठन और पुनर्गठन को लेकर के है तो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही, जनसंघ के दौर से ही आप देखेंगे तो छोटे राज्यों के शासन सुशासनिक मॉडल का एक पक्षधर रहा है। और पूर्व में जब हमारी सरकार रही है तो ऐसी स्थिति भी आपने देखी है और कई राज्यों ने अच्छी उन्नति भी की है। तो चर्चाएं तो पूर्वांचल को लेकर के हो या पश्चिम प्रदेश को लेकर के हो या बुंदेलखंड, ये सारी चर्चाएं हमेशा रहती हैं। और योगी जी को लेकर के खास तौर पे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारे अभियान भी आपने देखा लगातार चलाए जाते रहे। कल तक अटकलों का बाजार गर्म था कि जिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, उनसे उनके मतभेद बताए जा रहे थे। कल तक ये कहा जा रहा था कि उनको हटा दिया जाएगा और आज कह रहे हैं कि योगी जी मजबूरी बन चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर ताक झांक करने से बेहतर होगा कि विपक्ष अपनी अटकलों और आशंकाओं को विराम दे, जनता के बीच में जाए। जैसे योगी जी पहुंचे, दूसरी लहर में योगी जी कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन आइसोलेशन खत्म करने के साथ ही जिले जिले में गांव गांव में घूमने का काम किया, निरीक्षण का काम किया, लोगों को मदद पहुंचाने में लगे रहे। भाई जयराम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भाई जयराम, मुख्यमंत्री को जो करना चाहिए वो योगी जी कर रहे हैं। भाई जयराम, और देश भाई और जयराम राज्य के हित में, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, देश और राज्य के हित में जो सही होगा वो मोदी जी भी अवश्य करेंगे। जी भाई जयराम, मुझे याद आता है, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, मुझे याद आता है महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी आपको पता होगा विदर्भ राज्य की मांग को लेकर भी आवाज लगातार फाजल अली कमीशन के टाइम से उठती रही है, लेकिन बीजेपी ने विदर्भ राज्य को लेकर टस से मस तक नहीं हुई। जहां तक बात की जाए, आपने आंध्र प्रदेश में तेलंगाना 2014 में बना दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे कई राज्य, अलग अलग और राज्यों में जहां पर छोटे राज्यों के गठन को लेकर बात है, तो ये संकल्प पूर्ति में क्यों नहीं बदलता? मनीष भाई देखिए, ये कोई साधारण सी प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया भी है और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबकी सहमति बनेगी। इस पर जब चर्चा होगी, मुझे लगता है कि ये तो अभी अटकलें हैं, आशंकाएं हैं, या कह लीजिए कि लोगों की आशाओं से जुड़ी हुई बात है, तो वो जब आप मीडिया के माध्यम से रखते हैं तो लोग उसको मान लेते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। तो शायद और इफ बट के प्रश्न पर मुझे लगता है कि अभी उत्तर दे पाना ठीक नहीं होगा। जी, उत्तर दे पाना ठीक नहीं होगा, यानी आप इस मुद्दे को राम राम भी नहीं कह रहे जयराम।